नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। खबर हमारी दुनिया तक। बिना शिवपाल यादव के सपा को 2022 का रण जीतना मुश्किल। पुत्र मोह में भूल गए नेताजी समाजवादी पार्टी के अर्जुन को। खुद नेताजी ने कहा था लक्ष्मण जैसा शिवपाल भाई मिलना मुश्किल। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। कहा जाता है कि एकता में ही ताकत होती है और बिखराव में नुकसान, फिर चाहे वे सामाजिक हो या पारिवारिक या फिर राजनीतिक। ये बात हर जगह लागू होती है। आपके झगड़ों में चलते ना जाने कितने औद्योगिक घराने अर्श से फर्श पर आ गए और ना जाने कितने बड़े बड़े नेताओं के राजनीतिक परिवारों का रसूख धूल में मिल गया, जिसका ताजा तरीन उदाहरण मुलायम सिंह यादव के परिवार में चाचा भतीजे के बीच जारी आपसी जंग के रूप में साफ तौर से देखा जा सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के हार का प्रमुख कारण पार्टी और परिवार में हुई टूट का ही नतीजा था। पर ऐसा लगता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। लेकिन 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा तो अखिलेश ने इस हार की जिम्मेदारी लेने से बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। बहरहाल शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव की मंशा भांप गए कि उन्हें एक बार फिर इस्तेमाल करने का खेल खेला जा रहा है और उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को मात्र एक छोटा दल बताते हुए को मजाक करार देते हुए कहा कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और अलग राह पर चलते हुए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर बड़े राजनीतिक दलों को कड़ी चुनौती देगी। लगातार कमजोर होती समाजवादी पार्टी नई जान फूंकने और उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के मकसद से अखिलेश यादव ने कांग्रेस और परंपरा विरोधी विचारधारा वाली बसपा से भी हाथ मिलाने से भी परहेज नहीं किया। लेकिन ये सभी प्रयास निरर्थक साबित हुए और सपा की गठबंधन की राजनीति बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इससे कुछ दिनों के बाद जब अखिलेश यादव ने सपा से अलग हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ विधानसभा की सदस्यता खत्म करने संबंधी याचिका विधानसभा अध्यक्ष को देने से इनकार कर दिया, तब लगा कि शायद अखिलेश यादव को अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की अहमियत का अंदाजा हो गया। वहीं सपा में वापसी की बांट जोड़ रहे शिवपाल सिंह यादव ने सपा की उपरोक्त दरियादिली पर सपा नेतृत्व को धन्यवाद का पत्र भेजकर पिछली बातें भूलकर नए सिरे से शुरुआत करने के संकेत दिए। लेकिन अखिलेश यादव के दिमाग में दरअसल कुछ और ही चल रहा था। मसलन वे सपा में अपने चाचे की वापसी के बजाय पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किए जाने की योजना पर काम कर रहे थे। तभी तो नवंबर के दूसरे पखवाड़े में अखिलेश यादव ने घोषणा की कि 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद शिवपाल सिंह यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा शिवपाल सिंह यादव की परंपरागत जसवंत नगर विधानसभा सीट से अपने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अखिलेश यादव की ये पहल यादव परिवार में एकता के बजाय अपने राजनीतिक हित साधने की अधिक थी, ताकि इटावा मैनपुरी यादव बाहुल क्षेत्र में यादव वोटों का बंटवारा ना हो सके। अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज के पुत्र हैं तो शिवपाल सिंह यादव भी मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं। जितना अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के साथ अपना वक्त नहीं गुजारा, उससे कहीं ज्यादा शिवपाल सिंह तो सपा में रहते हुए अपनी आयु से काफी वर्ष मुलायम सिंह यादव को समर्पित कर चुके हैं। तभी तो एक बार मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि आज के युग में लक्ष्मण सरीका शिवपाल जैसा भाई मिलना मुश्किल है। बहरहाल शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव की मंशा भांप गए कि उन्हें एक बार फिर इस्तेमाल करने का खेल खेला जा रहा है और उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को मात्र एक छोटा दल बताए जाने को मजाक करार देते हुए कहा कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी
और अलग राह पर चलते हुए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बड़े राजनीतिक दलों से कड़ी चुनौती देगी। शिवपाल सिंह इस घोषणा पर सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसका मतलब साफ था कि अखिलेश यादव अभी भी शिवपाल सिंह यादव के राजनीतिक महत्व को मानने को तैयार नहीं है, जिन्हें अपमानित कर सपा से अलग करने में कतई देरी नहीं की गई। बताते चलें कि सपा का एक बड़ा समर्थक वर्ग इस बात को महसूस करता है कि सपा नेतृत्व में शिवपाल सिंह यादव के साथ बहुत अन्याय किया, और दुखद पहलू यह है कि भतीजे बनाम चाचा के राजनीतिक द्वंद्व में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का झुकाव अपने बेटे अखिलेश यादव की तरफ रहा। यानी मुलायम सिंह यादव पर पुत्र मोह पूरी तरह से हावी है। जहां तक शिवपाल सिंह यादव की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव की इस एक तरफा पुत्र मोह की नीति पर शिवपाल सिंह यादव को अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से कोई गिला शिकवा नहीं है, और मुलायम सिंह यादव के प्रति शिवपाल सिंह यादव के दिल में वही मान सम्मान है जो शिवपाल सिंह यादव के सपा में रहते मुलायम सिंह के प्रति था। वहीं इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि सपा के गठबंधन से लेकर उसे मजबूती प्रदान करने के अलग मुलायम सिंह यादव ने अपना परिवार पसीना बहाया है, तो शिवपाल सिंह का योगदान भी कोई कम नहीं है, जिन्होंने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के हर राजनीतिक फैसले पर बगैर कोई सवाल किए उसे लागू करने या करवाने का अपना फर्ज समझा। अखिलेश यादव आज भी अगर अपनी समूची पार्टी में तलाशें तो शिवपाल सिंह जैसे कद का कोई दूसरा नेता नहीं पाएंगे जो कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव से कम लोकप्रिय नहीं है। अपने काडर से तालमेल बनाने की क्षमता के साथ ही राजनीतिक बयारकी किस ओर बह रही है उसको भांपने में भी माहिर हैं। शिवपाल सिंह यादव जो अच्छे वक्ता होने के साथ साथ एक कुशल संगठनकर्ता भी हैं, उनकी इस काबिलियत के तो विरोधी भी कायल हैं। तभी तो जब शिवपाल सिंह सपा से अलग हुए तो बहन मायावती ने शिवपाल सिंह यादव को सीधे सीधे बसपा में शामिल होने का न्योता दिया था। माना जाता है कि शिवपाल सिंह यादव बहन मायावती का उपरोक्त प्रस्ताव पर इसलिए गंभीर नहीं हुए थे क्योंकि ऐसा करने से उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को काफी दुख पहुंचता। ये अलग बात है कि अखिलेश ने 2019 लोकसभा चुनाव बसपा से मिलकर लड़ा, लेकिन वास्तविक ये है कि एक घाट पर आने से पहले सपा और बसपा की राजनीतिक शत्रुता किसी से छिपी नहीं है, जो 2019 के लोकसभा में मिली हार के बाद फिर सतह पर आ गई। इन हालात को देखते हुए शिवपाल सिंह यादव का बसपा में शामिल न होने का फैसला प्रशंसनीय भी कहा जाएगा। अखिलेश यादव को कम से कम इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि राजनीतिक संकट के समय आज उनके पास मुलायम सिंह के समय के बड़े बड़े नेता जो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उनमें से ज्यादातर अब इस दुनिया में नहीं है। खुद मुलायम सिंह यादव भी बढ़ती उम्र के कारण और लगातार स्वास्थ्य के आते रहते उतार चढ़ाव के चलते लगभग विश्राम की मुद्रा में हैं। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव का प्रखर समाजवाद और सपा के संघर्ष आंदोलन करने का मुद्दा अब इतिहास की बातों के रूप में दर्ज हो गया है। सपा का कथित मुस्लिम नेता कहे जाने वाले आजम खां जेल में है। चुनाव तक उनकी क्या स्थिति होगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। बेनी प्रसाद वर्मा के दिवंगत हो जाने के बाद कुर्मी बोर्ड भी सपा के साथ कितना है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि सपा का जिससे सीधा राजनीतिक मुकाबला है वह सपा शिवपाल सिंह यादव के बिना काफी कमजोर नजर आ रही है। अखिलेश यादव को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि परिवार और पार्टी की टूट के कारण ही सपा का परंपरागत वोट बैंक कहा जाने वाला यादव वर्ग भाजपा की ओर काफी हद तक जा चुका है, जिसको वापस लाने का भी यही एक रास्ता है कि शिवपाल सिंह यादव की सपा में वापसी ना सही, अगर सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के बीच चुनावी गठबंधन हो जाता है तो यादवों को भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। पर अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को सपा में वापस लेना तो दूर की बात, शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के साथ सम्मानजनक रूप से गठबंधन तक करने को तैयार नहीं। शायद अखिलेश यादव ये सोच रहे होंगे कि वे बिना शिवपाल सिंह यादव का
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ लिए बिना ही भाजपा को शिकस्त देकर सत्ता में वापसी कर लेंगे, तो वह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है, जिसकी सदस्यता के दूर तक कोई वास्ता नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वोट बैंक के लिहाज से सपा के हालात अब पहले से जैसे नहीं हैं। दूसरे 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से चुनावी रणनीति का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जो चुनावी रणनीति में बनाने में अपनी महारत का परिचय लगातार देते रहते हैं। यहाँ उनकी तारीफ नहीं बल्कि भाजपा की मजबूती का बखान है, जो जरूरी है, जिसे ना तो अखिलेश यादव समझने को तैयार हैं और ना ही अन्य कोई पार्टी, जो इस बात को गुमान में है कि सत्ता विरोधी लहर का फायदा बस उन्हें ही मिलेगा। बात अगर शिवपाल सिंह यादव की जाए तो संभवतः उन्हें इस बात का अनुमान था कि सपा के साथ उनकी किसी तरह से कोई बात नहीं बनेगी। शायद यही कारण था कि वे प्लान बी पर बहुत खामोशी से काम कर रहे थे, जो अब किसी बड़े दल के साथ जाने के बजाय प्रदेश के छोटे छोटे राजनीतिक दलों का कुनबा एकजुट कर उनकी चुनावी गठबंधन करने की रणनीति में बिना किसी देरी के जुट गए। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक भाजपा से अलग होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने नेतृत्व में 4 छोटे छोटे दलों को बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्र उदय पार्टी और प्रेमचंद प्रजापति की राष्ट्रीय अपेक्षित समाज पार्टी में भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से नया गठबंधन तैयार किया है, जिसका नामांकन भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से किया गया है। और कहा जा रहा है कि इस मोर्चे में शिवपाल सिंह यादव की भागीदारी मुमकिन है। मालूम हो कि गत दिनों उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की लड़ने की घोषणा कर चुके असदुद्दीन ओवैसी राजधानी लखनऊ आए और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात कर उनके साथ गठबंधन करने के संकेत दिए। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने शिवपाल सिंह यादव को धर्मनिरपेक्ष नेता बताते हुए उनकी तारीफ की और जल्द ही उनके मुलाकात की बात भी कही। ओम प्रकाश राजभर का भागीदार मोर्चा और ओवैसी की उसमें एंट्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवपाल यादव के इर्द गिर्द ओवैसी और मुस्लिम राजनीति घूम रही है, जो सपा के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। उधर खुद अखिलेश यादव भी, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ जाकर भी सपा को जीत नहीं दिला सके, वे भी अब छोटे छोटे दलों को लुभावने में लगे हुए हैं, जिनके चलते अब तक उन्हें महान दल का ही साथ मिला है, जिसका बरेली और अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भले ही कुछ जनाधार हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जाकर भी महान दल के हाथ कुछ भी नहीं लगा। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच छोटे छोटे दलों को एकजुट करने की होड़ लगी है। फिलहाल इस रेस में शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ, फिर किसी राजनीतिक दल की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।